नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं छोटा सा पहले तो। Two sides of an isosceles triangle are given by दो साइड दी इक्वेशंस 7x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 एंड x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 इज इक्वल टू 0 एंड its third side passes through 1 comma minus 10. Determine equation of third side. ओके तो जैसे कि ये दोनों लाइन है ट्रायंगल में, ऐसे दो लाइन है और ट्रायंगल की दो साइड की, जैसे मान लिया ये दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। ये होगी फर्स्ट लाइन 7x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 और सेकंड लाइन x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और जैसे मान लिया ये वर्टेक्स है यहाँ पे A और यहाँ पे ऐसे एक लाइन आ रही है जो तीसरी साइड है। तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, मतलब ये मान लिया ये B हुआ ये C हुआ, तो AB बराबर AC, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। ठीक है, मान लिया पॉइंट इधर है हमारा 1 कमा माइनस 10, कहीं भी हो सकता है 1 कमा माइनस 10। अच्छा तो एक तो ट्रायंगल ऐसे बन सकता है ABC, है ना, दो साइड दी है, दो साइड का इक्वेशन दिया है। AB का इक्वेशन मान लिया ये है और AC का इक्वेशन 7x माइनस, दोनों आइसोसेलेस साइड है, दोनों है ना, ऐसा लिखा है ना, टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर, मतलब टू ऐसा लिखना, टू इक्वल साइड, सॉरी यहाँ पे बीच में लिखना भूल गया, टू इक्वल साइड्स, जो दो साइड जो इक्वल है, जो दोनों साइड इक्वल है उन दोनों का इक्वेशन दिया है ना। ठीक है, जो जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड इक्वल होगी तो जो दो साइड इक्वल है उन दोनों का, और तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है ना, जो दोनों जिन दोनों की मतलब लेंथ सेम है वो दोनों साइड का इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो अब तीसरी साइड जैसे ऐसे बनी मान लो, तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन होगी। अच्छा ऐसे भी बन सकता है ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है, तीसरी साइड ऐसे हो गए, जैसे मान लीजिए बी डैश पॉइंट, ये सी डैश पॉइंट, यहाँ पे ये भी सेम हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट तो 1 माइनस 10 है ना, तीसरी साइड कहाँ से पास कर रही है, ये पॉइंट पे से पास कर रही है। तो यहाँ पे ये थीटा, ये भी थीटा हुआ, फिर यहाँ पे तो ठीक है ये भी फिर अल्फा ऐसे। तो जैसे कोई साइड दो लाइन के साथ सेम एंगल बनाए, है ना, जैसे कोई मतलब स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के साथ, जैसे मान लिया इसको L1 बोल दिया और ये इसको L2 बोल दिया, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, याद करो बहुत पहले, कि कोई साइड स्ट्रेट लाइन, कोई एक स्ट्रेट लाइन दो इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ सेम एंगल बना रही है, तो वो साइड वो जो मतलब स्ट्रेट लाइन होगी, वो जो गिवन इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, जिनके साथ ये जो लाइन है, ये मतलब ये जो लाइन है तीसरी लाइन L बोल दो, मान लिया L बोल दिया, वो जो है L1 और L2 के साथ इक्वल एंगल्स बना रही है, थीटा थीटा मान लिया, तो वो जो लाइन है तीसरी लाइन जो है टू गिवन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाइसेक्टर से पैरेलल होगी। ये हमने पॉइंट लिखाया था, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है L1 L2 उनके एंगल बाइसेक्टर से, किसी एक एंगल बाइसेक्टर से पैरेलल होगी। जैसे मान लिया साइड, मतलब जैसे मान लिया इधर है L, ये वाली लाइन है मान लिया तीसरी लाइन, तो ये बाइसेक्टर B1 मान लिया ये है, तो उससे पैरेलल होगी। और ये इधर अगर लाइन है तो वो जो है ये बाइसेक्टर जो है
उससे पैरेलल होगी। अच्छा, अब यहाँ पे तो यही बात रही कि हमें बाइसेक्टर के इक्वेशन निकालने पड़ेंगे। तो L का स्लोप क्या होगा, या तो B1 का स्लोप या तो B2 का स्लोप, है ना। L का स्लोप क्या होगा, या तो B1 का स्लोप या तो B2 का स्लोप। यहाँ पे दो आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी है ना। ये दो आंसर यहाँ पे है ना, मैं से पहले ही बोला ट्राइंगल इधर भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। अच्छा, अगर ये 1, -10 किसी एक बाइसेक्टर के ऊपर हो गया, जैसे मान लिया 1, जैसे 1, -10 बाइसेक्टर B2 पे है, मान लिया B2 पे है, वो चेक करेंगे हम, बाइसेक्टर्स के इक्वेशन निकालने पड़ेंगे हमें। अगर जो 1, -10 जो है पॉइंट, मान लिया बाइसेक्टर B2 के ऊपर है, तो ये वाला ट्राइंगल जो है वो नहीं मिलेगा मुझे, मतलब एक ही आंसर मिलेगा। मान लिया ये 1, -10 B1 बाइसेक्टर के ऊपर हो गया, तो फिर भी मुझे, तो फिर ये वाला ट्राइंगल क्लोज हो जाएगा, मुझे ये एक ही आंसर मिलेगा, मुझे एक ही आंसर मिलेगा फिर, है ना। तो वो चेक करेंगे, पहले बाइसेक्टर के इक्वेशन निकालेंगे जो हमारे पास जो है कंबाइन इक्वेशन से, फिर हम चेक करेंगे कि ये पॉइंट किसी एक बाइसेक्टर के ऊपर लाई तो नहीं कर रहा है ना, बस, और फिर कुछ नहीं करना है। फिर हमारे पास एक पॉइंट है, एल का स्लोप मिल जाएगा। एल का स्लोप या तो B1 का स्लोप होगा या तो B2 का स्लोप होगा, है ना, दो आंसर मिलेंगे फिर। और अगर ये पॉइंट किसी एक बाइसेक्टर के ऊपर हो, जैसे मान लिया B2 बाइसेक्टर के ऊपर हुआ, तो फिर यही लाइन मिलेगी, फिर यहाँ पे यही एक ट्राइंगल मिलेगा, यहाँ पे L लाइन जो है इधर ही मिलेगी खाली, है ना, ये नहीं मिलेगी। तो फिर L का स्लोप जो है B1 का स्लोप हो जाएगा, तो वो चेक करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं अभी। सबसे पहले बाइसेक्टर्स के इक्वेशन, 7x - y + 3 अपन √5√2 ऐसा होगा, रूट कर लेना ये, इज इक्वल टू +-x + y - 3 अपन √2, √2 गेट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 7x - y + 3 इज इक्वल टू प्लस साइन वाला, तो क्या आ जाएगा वो 2x - 6y + 18 बराबर 0, यानी कि x - 3y + 9 बराबर 0। ये एक बाइसेक्टर का इक्वेशन आया। अब दूसरा बाइसेक्टर कैसे होगा। अच्छा, दूसरा बाइसेक्टर क्या होगा, इसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, लेकिन फिर भी निकाल देते हैं। 7x वो माइनस साइन से आएगा, इज इक्वल टू -5x - 5y + 15 हो जाएगा खाली। यहाँ पे ये ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे ऑपोजिट साइन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 12x + 4y -12 बराबर 0, 3x + y 4 कॉमन निकालो तो -3 बराबर, ये दूसरा बाइसेक्टर आ गया। अब 1, -10 चेक करो किसी एक बाइसेक्टर को लाइक कर रहा है, नहीं करेगा देख लेना। 1, -10 इसमें पुट करो तो 1 + 30 नहीं होगा, इज इक्वल टू 0, इसमें भी चेक करके देख लेना। तो 1, -10 किसी भी बाइसेक्टर के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे दोनों आंसर मिलेंगे। तो अब L लाइन का स्लोप या तो अच्छा इसका स्लोप कितना है, ये मान लिया इसको बाइसेक्टर B1 बोला, तो इसका स्लोप कितना है 1/3, और ये इसका स्लोप कितना है -3। तो L लाइन का स्लोप या तो 1/3 होगा या तो -3 होगा, यानी कि L लाइन के दो इक्वेशन आएंगे। सबसे पहले अगर मान लिया स्लोप 1/3 है, इफ़ m = 1/3, तो फिर मैंने वो शॉर्टकट सिखाई थी, यहाँ पे 1/3 है इसलिए x - 3y लिख दो, है ना। और फिर L लाइन 1, -10 में से पास कर रही है, इसलिए इसी में 1, -10 लिख दो, इसी में जो है 1, -10 पुट कर दो, इधर 1 पुट करो तो इधर 1, x = 1, क्योंकि ये L लाइन किस में से पास कर रही है 1, -10 में से पास कर रही है, उसका स्लोप 1/3 है। स्लोप पॉइंट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्टकट सिखाया था, याद करो। सो इसी में x = 1 और y = -10 पुट करके राइट हैंड साइड लिख दो, तो बस यही आंसर हो गया, x - 3y - 31 बराबर 0। ये एक आ गया, ये वाला कोई भी इक्वेशन हो सकता है, वो मुझे पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये डायग्राम तो रैंडमली ड्रॉ किया है। और दूसरा क्या होगा केस, इफ़ m = -3, तो अगर m = -3 होगा तो क्या आएगा 3x + y = 1, 3 और -10 ऐसे करके, तो 3x + y + 7 बराबर 0। ये दूसरा आंसर आया है। तो तीसरी साइड का इक्वेशन, उसमें दो आंसर आएंगे, है ना। ट्राइंगल दोनों के दोनों तरीके से बन सकते हैं, दोनों के दोनों ट्राइंगल पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि ये जो 1, -10 जो है पॉइंट किसी भी बाइसेक्टर के ऊपर लाइन नहीं करता। वो एक नोट लिखाई थी, उसके ऊपर ये क्वेश्चन हुआ है ना, कि कोई लाइन अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन L1 और L2 से सेम एंगल बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है, तो वो लाइन जो है L1 और L2 के एंगल बाइसेक्टर से पैरेलल होगी।
यानी कि वो एल का स्लोप क्या होगा, उन दोनों के मतलब वो जो दो बाइसेक्टर होंगे उनके बराबर होगा, है ना। वो लाइन कहीं भी बन सकती है, दोनों साइड पे बन सकती है, ठीक है। चलिए एक मेगा क्वेश्चन लेना है अभी, जिसमें सब कवर हो जाए पॉइंट्स, ऐसा एक क्वेश्चन लेना है। चलो ये लिख लेना आप।